हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिक्के हेल्थ एंड मेडिसिन में, जहां पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम के ट्रीटमेंट एंड इलाज के बारे में। जो डॉक्टर द्वारा दवा दिया जाता है वो कौन कौन सा दवा दिया जाता है और क्या क्या कॉम्पोजिशन दवा में होता है और दवा का क्या डोज होता है। साथ में हम जानेंगे सर्दी जुकाम के लक्षण और कारण के बारे में, क्या क्या लक्षण और क्या क्या कारण होता है। हम इस वीडियो में पूरा जानकारी जानेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए संपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, सर्दी जुकाम एक वायरस के कारण होता है, जो इस बीमारी के लिए 200 से अधिक प्रकार के वायरस इस बीमारी के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन राइनो वायरस, इस वायरस से ज़्यादा लोग संक्रमित होते हैं, जो 50% सर्दी जुकाम के मामलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। जैसे कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा और कुछ अन्य ऐसे वायरस है जिसकी वजह से सर्दी जुकाम हो सकता है। यह बीमारी उन लोगों से हो सकती है जो पहले से इस वायरस से ग्रसित होते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से जिसे पहले से सर्दी जुकाम हो, या फिर उन सतह या चीज़ों को छूने से जो इस वायरस से दूषित हो, जैसे कंप्यूटर के कीबोर्ड, दरवाजे की कुंडी, टेलीफोन, बच्चे के खिलौने, तौलिया या चम्मच, या फिर किसी के नाक या मुंह को छूने से जो इस वायरस से दूषित हो, या किसी के छींकने या खांसी द्वारा या संक्रमित हवा से। दोस्तों, अब हम जानेंगे सर्दी जुकाम के लक्षण के बारे में, क्या क्या कॉमन कोल्ड में लक्षण दिखाई देता है। जैसे सर्दी जुकाम के लक्षण आमतौर पर दिखने में कुछ समय लग जाते हैं। ऐसे बहुत कम होते हैं कि सर्दी जुकाम के लक्षण अचानक दिखाई दे। दोस्तों, सर्दी जुकाम के नाम से संबंधित लक्षणों जैसे बंद नाक, साइनस पर दबाव, नाक बहना, नाक भारी होना, कुछ भी सूंघ न पाना, बार बार छींक आना, श्लेष्मा झिल्ली सूज जाना, गले में दर्द होना। दोस्तों, अब हम जानेंगे सर्दी जुकाम में मस्तिष्क और गर्दन से संबंधित लक्षणों के बारे में। जैसे आंखों से पानी बहना, सिर दर्द, गले में खराश, गले में जकड़न, सीने में तकलीफ महसूस होना, गहराई से सांस लेने में कठिनाई होना। दोस्तों, अब हम जानेंगे सर्दी जुकाम के कारणों के बारे में, क्या क्या कारण होता है कॉमन कोल्ड में। जैसे सर्दी खांसी तब होती है जब किसी संक्रमित व्यक्ति के छींकने से, खांसी या उनके भाषण देने से, उनकी नाक या मुंह से निकलने वाले वायरस कणों की संक्रमित हवा में सांस लेते हैं और सांस के साथ वायरस हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और आपको यह वायरस उन दूषित वस्तुओं से, जैसे एक संक्रमित व्यक्ति के छूने से दूषित हो चुके हैं, उन चीज़ों को छूने से भी संक्रमित हो सकते हैं। दोस्तों, राइनो वायरस से किसी मजबूत सतह पर या फिर हाथों पर 3 घंटे तक वायरस जीवित रह सकता है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप भोजन करें तो पहले आप अपने हाथ को साबुन से ज़रूर धोएं और बच्चों को भी भोजन से पहले हाथ जरूर धुलाएं इस संक्रमित वायरस से बचने के लिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम के ट्रीटमेंट एंड इलाज के बारे में। जो डॉक्टर द्वारा दवा दिया जाता है वो कौन कौन सा दवा होती है। जैसे ट्रीटमेंट एंड इलाज, दोस्तों, नोसोक्लेट नेजल ड्रॉप या सोल्विन नेजल स्प्रे। इस ड्रॉप या स्प्रे के कंपोजिशन के बात करें तो जिसका कंपोजिशन सोडियम क्लोराइड होता है। दोस्तों, ड्रॉप और नेजल स्प्रे दोनों में आता है, दोनों में सोडियम क्लोराइड कंपोजिशन होता है। एक और होता है लिवोसेट टैबलेट या 1 ऑल टैबलेट। इस टैबलेट का कंपोजिशन के बात करें तो इस टैबलेट का कंपोजिशन लिवोसिट्रिजिन होता है और भी अन्य ब्रांड नेम से मिल जाता है, जिसका कंपोजिशन लिवोसिट्रिजिन होता है। इस टैबलेट में जो लिवोसिट्रिजिन मिलाया गया है 5 mg 10 mg का टैबलेट आता है, जो प्रति एक टैबलेट में 5 mg 10 mg लिवोसिट्रिजिन होता है। और एक होता है लिमसिट टैबलेट या सेलिन टैबलेट। इस टैबलेट का कंपोजिशन के बात करें तो इस टैबलेट का कंपोजिशन विटामिन सी होता है और भी अन्य ब्रांड नेम से मिल जाता है, जिसका कंपोजिशन विटामिन सी होता है। इस टैबलेट में जो विटामिन सी मिलाया गया है 500 mg का टैबलेट आता है, जो प्रति एक टैबलेट में 500 mg विटामिन सी होता है। और एक होता है मॉक्स कैप्सूल या रिस्टोमॉक्स कैप्सूल। इस कैप्सूल का कंपोजिशन की बात करें तो इस कैप्सूल का कंपोजिशन अमोक्सिसिलिन होता है और भी अन्य ब्रांड नेम से मिल जाता है, जिसका कंपोजिशन अमोक्सिसिलिन होता है। इस कैप्सूल में जो अमोक्सिसिलिन मिलाया गया है 500 mg का कैप्सूल आता है, जो प्रति एक कैप्सूल में 500 mg अमोक्सिसिलिन होता है। और एक होता है एसीलॉक टैबलेट या रैंटेक टैबलेट। इस टैबलेट का कंपोजिशन के बात करें तो इस टैबलेट का कंपोजिशन रैनिटिडिन होता है
और भी अन्य ब्रांड नेम से मिल जाता है, जिसका कॉम्पोजिशन रेनिटिडिन होता है। इस टैबलेट में जो रेनिटिडिन मिलाया गया है 150 mg 300 mg का टैबलेट आता है, जो प्रति एक टैबलेट में 150 mg 300 mg रेनिटिडिन होता है। और एक होता है डोलो टैबलेट या काल्पो टैबलेट। इस टैबलेट का कॉम्पोजिशन की बात करें तो इस टैबलेट का कॉम्पोजिशन पैरासीटामोल होता है और भी अन्य ब्रांड नेम से मिल जाता है, जिसका कॉम्पोजिशन पैरासीटामोल होता है। इस टैबलेट में जो पैरासीटामोल मिलाया गया है 500 mg 650 mg का टैबलेट आता है, जो प्रति एक टैबलेट में 500 mg 650 mg पैरासीटामोल होता है। दोस्तों अब हम जानेंगे कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम में कितना डोज दिया जाता है एडल्ट व्यक्ति में और क्या क्या दवा दिया जाता है। जैसे सोल्वेंट नेजल स्प्रे नाक में डालना है सुबह शाम 1-1 बूंद 3 से 5 दिन तक, और साथ में लिवोसेट टैबलेट 5 mg का रात में एक बार दिया जाता है, या फिर ज़्यादा ज़रूरत होने पर सुबह शाम दिया जाता है 3 से 5 दिन तक। और साथ में लिमसी टैबलेट 500 mg का सुबह शाम दिया जाता है 3 से 5 दिन तक। और साथ में मॉक्स कैप्सूल 500 mg का सुबह शाम दिया जाता है 3 से 5 दिन तक। और साथ में रेंटेक टैबलेट 150 mg का सुबह शाम दिया जाता है 3 से 5 दिन तक। दोस्तों अगर दर्द बुखार है तो साथ में डोलो टैबलेट 500 mg दिया जाता है SOS के तरह, जब ज़रूरत पड़े तब दर्द बुखार के लिए। दोस्तों ये जो टैबलेट कैप्सूल का डोज हमने जाने एडल्ट व्यक्ति में दी जाती है जिसका एज 18 वर्ष से अधिक हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।